बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी दिमाग में सब कुछ हमारी ज़िंदगी के राज पोशीदा हैं और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारी पैदाइश से लेके फौत होने तक जो हमारी जिस्म का हिस्सा है, जो सबसे ज़रूरी काम करता है, वो दिमाग है। तो इसलिए आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पूरी बॉडी, पूरा जिस्म जितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है उसका 20% सिर्फ आपका दिमाग इस्तेमाल करता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। जागते हुए, सोते हुए, जब भी आप ज़िंदा हैं जिस रात तक, उस वक्त तक आपका दिमाग काम कर रहा है। और उसके फंक्शंस को हमने कैसे मेंटेन करना है, कैसे हमने बरकरार रखना है और कैसे बेहतर करना है दवाइयों के बगैर। तो ये एक चीज़ है कि जिसको हम बगैर दवाइयों के बेहतर कर सकते हैं। कुछ सिर्फ अगर आप अपनी रूटीन ठीक कर लें, अपनी डाइट वगैरह को ठीक कर लें, तो कुछ डाइटरी खुराक की रिकमेंडेशन है, कुछ वैसे रिकमेंडेशन है थोड़ी बहुत, तो उनके अगर आप अमल कर लेते हैं तो आपको उसके लिए मज़ीद दवाइयों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुराक की बात करते हैं तो चूँकि दिमाग का बहुत सारा हिस्सा जो है वो फैट से बना हुआ है और तो इसके लिए बहुत सारे हमें ऐसे ग़िज़ाइयत की ज़रूरत पड़ती है। पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो जिन मुल्कों में अवेलेबल है वो है फ़िश, फैटी फ़िश, ठीक है जी। सैल्मन है और इस तरह के कुछ फैट वाली, चर्बी वाली मछलियाँ होती है, हमारे यहाँ भी मिल जाती है, शायद उस क्वालिटी की ना मिले, तो वो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है जो हमारे यहाँ ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्ज़ सब्ज़ियाँ, इनमें बेशुमार विटामिन होते हैं और ये हमें बहुत सारे ज़रूरी जो ब्रेन को चलाने के लिए, फंक्शन के लिए जो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ये देती है। इसी के साथ एक सब्ज़ी है जिसका बहुत जिक्र आता है, वो है ब्रोकली हमारे यहाँ तो कहीं बड़े शहरों में मिल जाती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन बाहर के मुल्कों में काफ़ी कम मिल जाती है। ये गोभी की शक्ल की होती है लेकिन उसका रंग ज़रा ग्रीन होता है। इसके अलावा जो ब्लैक चॉकलेट जो है, ये इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। ये आपकी ब्रेन के लिए भी, आपके हार्ट के लिए भी और आपकी बाकी बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कॉफ़ी एंड टू सम एक्सटेंट टी, ये दोनों चीज़ें ऐसे हैं कि कॉफ़ी आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और आपके बहुत सारे जो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बढ़ाती है, लेकिन उसमें ख्याल रखिएगा कि कॉफ़ी की एक लिमिट आपने लेनी है और रात को सोने से कम 3-4 घंटे पहले आपने कॉफ़ी नहीं लेनी है। इसके अलावा ग्रीन टी ज़बरदस्त चीज़ है। आप अगर ग्रीन टी लेते हैं उसमें आप थोड़ा सा इलायची डाल लेते हैं, उसमें आप कुछ और चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी जो है वो एक सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स की। एक हमारे यहाँ बड़ी कॉमन चीज़ है, किसी ज़माने में अगर किसी को चोट लगती तो उसे कहते थे कि फ़ौरन उसको दूध में हल्दी डाल के दो। तो हल्दी जो है वो इटसेल्फ एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन के काम को रोकती है और ब्रेन फंक्शन को बढ़ाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो सीड्स हैं, एक पम्पकिन सीड्स होता है जिसको अब बड़ा साइज़ का जो पेठा होता है जाती, वो आपको वो पंसारी की दुकान से भी मिल जाते हैं, पम्पकिन सीड्स, उसके जो बीज हैं। इसी तरह अलसी के बीज हैं। ये सारी देसी चीज़ें हैं, लेकिन अब साइंस ने साबित की है कि वो काम की चीज़ें हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो लिग्यूम्स हैं, जो दालें हैं, और प्रेफरेबली अगर आप छिलके वाली दालें लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद हो सकती हैं, क्योंकि उसमें विटामिन्स के अलावा उसमें प्रोटीन्स भी होती है और उसमें
आपका फाइबर भी मौजूद है जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है और दिमाग के लिए भी ज़रूरी है। आयरन और जिंक और फलाद और मैग्नीशियम और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स में भी मिलती हैं। केला उसकी एक अच्छी शक्ल है, उसकी शक्ल में भी आपको मैग्नीशियम काफ़ी तादाद में मिल जाती है। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है वो अंडा ज़रूर खाएं, अंडे का इस्तेमाल अच्छा हो सकता है। दूसरा, सैचुरेटेड फैट्स जो शक्ल में आती हैं, ऑलिव ऑयल की शक्ल में आ जाती हैं, कोकोनट ऑयल की शक्ल में आ जाती हैं, और हमारे यहाँ तो सरसों का तेल है, वो एक सैचुरेटेड फैट का अच्छा ज़रिया है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड बीट्स यानी शकरकंदी, शकरकंदी जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो आसानी से मिल भी जाती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट फूड्स। बहुत ज़िक्र होता है उसका। इट इज़ फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर, एवोकाडो कहते हैं इसको। हमारे यहाँ तो इस्लामाबाद या किसी बड़े शहर में थोड़ा मिल जाए, बाकी मुल्कों में जहाँ पे ये मौजूद है, यूरोप वगैरह में, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल किया जाता है। इट कैरीज़ हेल्दी फैट्स, सेहतमंद जो फ़ैट होते हैं उसके अंदर ये होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, वाइट शुगर, चीनी से बचिए, ठीक है। चीनी आपको ज़्यादा तादाद में लेने से नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अब हम आ जाते हैं जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। नंबर 1, अच्छे दोस्तों की महफिल में बैठें, रेगुलर वॉक एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें और किसी से जेलसी ना करें। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको पॉजिटिव ब्रेन पावर देगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉमन चीज़ें हैं, हमारे यहाँ मौजूद है, उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को दिमागी तौर पे बेहतर पाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।